हेलो गाइस, तो आज हम वर्टिब्रेट में क्लास रेप्टाइल्स पढ़ेंगे और इससे पहले की वीडियो में और फाइलम की वीडियो है, तो आप उन्हें पहले देख लें फिर यहाँ से कवर करें। तो जो रेप्टाइल्स है, तो रेप्टाइल्स को पढ़ेंगे। तो इस क्लास का नाम उनके क्रीपिंग या क्रीपिंग मोड ऑफ लोकेशन से रिलेटेड है। क्रीपिंग और क्रोविंग मोड ऑफ लोकेशन से रिलेटेड है। ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं और उनका बॉडी इनकी बॉडी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है। एपिडर्मल स्किल्स और एग्जीक्यूट होती है। उनकी बाहरी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं और लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। लिम्स टू पेयर्स में होते हैं जब मौजूद होते हैं, तो उनके पेयर्स दो पेयर होते हैं। उनके पेयर्स में 2 पेयर होते हैं। हार्ड इज यूजली 3 चैम्बर्ड होता, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स पॉइकिलोथर्मल होते हैं, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे कि स्नेक्स एंड लिजर्ड सेट देयर स्किल्स एंड स्किन कास्ट। जो रेप्टाइल्स पॉलिक्योथर्मल होते हैं, स्नेक और लेजार्ड अपने चालें बदलते हैं, जैसे कि स्किन की कास्ट सेक्सेस अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन अंदर होती है, और दे आर ओविपेरस, और ये ओविपेरस होते हैं। एग्जाम्पल टर्टल, टॉर्टोइज, ट्री लेजार्ड, गार्डन लेजार्ड, क्रोकोडाइल एंड etc। अब हम पढ़ेंगे एप्स। इनमें से बर्ड की खास पहचान होती है। उनके पास फेदर होते हैं, यानी कि पंख होते हैं, और मोस्टली कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। मोस्टली उनकी फ्लाई होती है, फ्लाई छोड़कर फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच। उनके पास बीक यानी चोंच होती है। पहले पैर की हड्डियों पर विंग्स में मॉडिफाई होता है। पिछले पैर की हड्डियों में जनरली स्किल्स होते हैं। पहले पैर की हड्डियों में मॉडिफाई विंग्स होते हैं और पिछले पैर की हड्डियों में वॉल्किंस, स्विमिंग और क्लास्पिंग एंड 3 ब्रांच। और वॉल्किंग, क्लास्पिंग या ट्री ब्रांच को पकड़ने के लिए मॉडिफाई होती हैं। स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एंड देन बेस ऑफ टेल्स। स्किन ड्राई वाली होती है बिना ग्लैंड के, टेल के बेस पर ऑयल ग्लैंड होती हैं। एंडोस्केलेटन पूरा ओसिफाइड बोनी होता है और लंबी हड्डियां हॉलो होती हैं। और जो एयर कैविटी के साथ न्यूमोटिक बर्ड का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एडिशनल चैम्बर क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। हेयर पूरे 4 चैम्बर्ड होते हैं। हार्ट के कंप्लीटली 4 चैम्बर होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड यानी गर्म ब्लड होते हैं, मतलब होम्योथर्मस होते हैं, एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि वो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। रेस्पिरेटरी लंग्स से होता है। एयर सैक लंग्स से जुड़े होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्स आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्टली। एग्जाम्पल क्रो, पिजियन, पैरेट, पीकॉक, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन्स, बल्चर। अब हम पढ़ेंगे क्लास मैमिलिया। दे आर फाउंड इन वेरी वेराइटी ऑफ हैबिटेट, मतलब कि इनमें से एनिमल अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर आइस कैप्स, डिजायर्ड माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डार्क केव्स। कुछ उनका फ्लाइंग करने या वाटर में रहने का एडप्ट किया जाता है। कुछ में फ्लाइंग करने एंड वाटर में रहने को एडप्ट किया जाता है। सबसे खास मैमेलिया की पहचान है कि उनके पास मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड होती हैं, यानी मेमरी ग्लैंड होती हैं। बाय विच द की पहचान है, उनके पास मिल्क प्रोड्यूसन ग्लैंड होती हैं जिससे यंग्स वन को पोषण मिलता है। उनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं जो वॉल्किंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, वॉर्विंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। मैमल्स की स्किन
मेमल्स की स्किन में हेयर की प्रोसेसिंग होती है। मेमल्स में स्किन की हेयर की प्रोसेसिंग होती है। एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना मौजूद होता है। एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। जौ में अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं। जौ में अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर होता है और ये होम्योथर्मस होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पायरेशन लंग्स से करते हैं। सेक्सेस आर अलग अलग होते हैं। सेक्सेस एंड फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, इंटरनल होता है। दे आर बेबी पेरस होते हैं विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट और उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल ओविपेरस और थाइकस प्लेटिथाइस, बेबी पेरस, कंगारू, फ्लाई फॉक्स ईटीसी। तो हमने एनिमल किंगडम पूरा कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वन। अगर आपको ये सारे लेक्चर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप, और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आप देख सकें। थैंक यू। और आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझ सकें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।